पता लगा तेनू शौक फुल्लां दा राजा गुलाब ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे आप सब। 3 से 4 दिन के बाद मेरे पास मोबाइल आया है, तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए व्लॉग भी शूट नहीं किया, अपलोड भी नहीं किया, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो अभी उठाऊँ मैं, तो उठते मुझे नज़र आए हैं यहाँ पर परिंदे, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो फिर फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे बाहर शॉप पे, तो देखते हैं क्या सीन है, कज़न नाराज़ है क्या है, तो फिर देखते हैं। ये कुछ माहौल है सुबह सुबह का। सामने परिंदे बैठे हुए हैं, ऊपर भी कौवे कांक रहे। सामने वो देखिए, सामने गिलहरियाँ भी घूम रही हैं इस जगह पर। कुछ सीन है सुबह सुबह का। सूरज निकल गया है, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी हम भी उठते हैं, फ्रेश होते हैं। गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं, बाइक निकालते हैं। तो आज थोड़ी सी धूप है, तो पिछले 2 दिन से मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया था, लेकिन बड़ा ही प्यारा मौसम था, खूबसूरत ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल छाए हुए थे, हल्की कभी बारिश हो रही थी, तो ऐसा कुछ सीन था। तो आज गर्मी है क्योंकि धूप निकली हुई है, तो अभी चलते हैं बाहर। थोड़ा सा सीन भी आपको थोड़ा सा बताएंगे कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं शूट किया, इसलिए कोई मसला था, तो इसलिए व्लॉग शूट नहीं किया मैंने। तो चलते हैं अभी शहर, देखते हैं क्या सीन है। नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, तो रास्ते से नाश्ता भी करेंगे, फिर चलेंगे आगे। जी गाइस आ गए हैं बाहर, तो होंडा रेडी है बाहर जाने के लिए, तो अभी निकलते हैं शहर की तरफ। तो अगर टाइम मिला तो इसका थोड़ा बहुत काम भी करवाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसला है, स्टार्टिंग में मसला करता है, तो थोड़ा सा शोर भी करता है, टिक टिक वगैरह, तो वो भी दिखाएंगे इसमें क्या मसला है। तो अभी चलते हैं शहर फ़िलहाल। जी गाइस काफ़ी दिनों के बाद आ गए हैं शॉप पे। कज़न भी नाराज़ है, हमें जैज़ कैश के लिए सिम निकलवानी थी, वो भी नाराज़ है, क्योंकि अभी काम का सेटिंग नहीं बन रही, क्योंकि हम काम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि ये काम छोड़ दो, और कोई फ़ायदा नहीं है, तो कहीं बाहर जाओ काम काज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल हालात नहीं है पंजाब के, तो काम कार कुछ चल रहा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं कज़न के पास, तो ये दिखाते हैं कज़न को भी। ये देखिए सामने कज़न बैठे हुए हैं, सामने रोशनी पड़ रही है इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहे, तो देखते हैं क्या सीन है। घर पे जाएंगे, घर वाले क्या बोलते हैं, कहाँ जाना है, काम पे क्या करना है, तो अभी तक तो फ़िलहाल कुछ पता नहीं है, तो घर जाएंगे तो पता लगेगा। अभी फ़िलहाल यहीं पर बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आ गए हैं शहर, कज़न से बात हो गई, तो लगी हुई थी भूख, तो मैंने कहा समोसे मंगा लेते हैं, तो आए मैं समोसे खाने के लिए। कज़न भी खा रहे हैं, तो हम भी समोसे खाते हैं। तो अब मिलते थोड़ी देर में। समोसे वगैरह खा लिए, तो आ गए कोल्ड ड्रिंक की शॉप पे, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक शॉप है, तो अभी पीते हैं, तो थोड़ा मोटा काम है वो भी करेंगे, तो अभी चलते हैं फिर। जी गाइस आ गए हैं शॉप के ऊपर, और कज़न के साथ जो भी लेन देन थे कैश का, जो इन्वेस्ट मैंने किया हो, तो वो क्लियर हो चुका है। तो अभी देखते हैं घर जाने का क्या सीन है। कोई काम वाम है तो वो करेंगे घर जाके, क्योंकि खाना वाना जाके मुझे बनाना होगा घर के ऊपर, तो अभी चलते हैं। जी गाइस बैठे हुए थे, अचानक से जैज़ कैश वाले भाई आ गए, और बहुत ही नाराज़ थे वो मेरे से, क्योंकि कहने लगे भाई 2-3 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, तो शॉप पे मौजूद ही नहीं हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे कोई मसला था, तो ऐसे हुआ। जी गाइस अभी चल रहे हैं उस्ताद अकबर के पास, क्योंकि वो बाइक मैकेनिक हैं, तो अपने होंडा के जाके लगवाते हैं एस्टीमेट के भाई इसमें कितना खर्चा है क्या है। तो अभी चलते हैं उनके पास, ये रहा होंडा, तो अभी चलते हैं उन भाई के पास, जाके दिखाते हैं, क्योंकि इसके टैंक की टापे भी ख़राब हैं, तो वो भी कोई मसला होगा। तो फिर गाइस आ गए हैं कारीगर की शॉप पे, तो ये रही शॉप, तो अभी जाए जा रहे हैं ट्राई के ऊपर, होंडा की ट्राई ले रहा हूँ, तो फिर देखते हैं क्या सीन है। बता दिया नहीं कि भाई ये चीज़ ख़राब है, तो ट्राई ले
लेके आ रहे हैं, तो फिर देखेंगे क्या सीन है इसका। शॉप है, बाइकें भरी हुई हैं, तो ये आ रहे हैं। एस्टीमेट हो गया है बाइक का, तो इसके ऊपर 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे, तो ये सेट हो जाएगा। इसकी टंकी चेंज हो जाएगी, जो छोटे मोटे काम हैं वो भी सेट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल वो मैंने दूसरी बाइक जो घर पे खड़ी हुई है उसका भी बताया कि मैंने कहा उसमें ये मसला है, तो ये वो कह रहे हैं कि वो भी हो जाएगा। तो दोनों को फिर कराते हैं सेट। फ़िलहाल तो उसी को कराएंगे क्योंकि उसके घर के काम होते हैं, तो वो सेट कराएंगे। तो उसके बाद फिर इसको देखेंगे क्या सीन है इसका, सेट कराते नहीं कराते। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। वहीं कज़न आया हुआ था नाई की शॉप पे बाल सेट करवाने के लिए, तो वहीं पर आए हुए थे, तो अभी वहीं चलते हैं। फिर वहाँ से देखेंगे कि सीन घर का बनना है, तो फिर घर चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं वहीं कज़न के पास। मजदूरी मुनासिब गिनते ज़्यादा करेंगे 200 रुपये पहले 200 रुपये गिनते हैं 2 घंटा, हम 200 रुपये गिनना कटिंग हो रही है कज़न की, सब कुछ मशीन में कर अच्छा तो उस्ताद से एस्टीमेट लेके आ गए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों की कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो अभी कज़न के बाल कटिंग हो रहे हैं, तो मिलेंगे जाके शॉप के ऊपर आपसे। लेना है पहले कज़न की शॉप का कुछ टैक्स आया हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का टैक्स है। किसी भी दुकान पे नहीं आता, सिर्फ कज़न की शॉप पे टैक्स आया हुआ है। तो अभी मालिक के पास जा रहे हैं, तो बताते हैं क्या सीन है। तो पूछते भी हैं भाई किस चीज़ का टैक्स आ रही है। तो अभी जा रहे हैं वहीं पर कज़न के जो शॉप है उसके मालिक के पास। आ गए हैं शॉप पे, खत वत बनवा लिया कज़न ने, सेट हो गया टनाटन। तो भी खड़े हुए हैं शॉप पे। तो होंडा को रोड पे खड़ा किया हुआ है, तो ये रहा सामने ठहरा हुआ है। तो ये कुछ सीन है। कज़न की शॉप से आ गए थे, तो हमारे घर के अंदर गंदम रखी हुई, तो उसके अंदर चींटियाँ लगी हैं, तो उसके लिए मैंने ये दवाई ले ली है। तो इस शॉप से दवाई ली है, तो वो जाके डालेंगे, क्योंकि उस चींटियों ने पूरी गंदम को घसीट के ले गए, उसके थैले फाड़ दिए, पूरे सैन में बिखरे हुए हैं गंदम के दाने। तो अभी जाते हैं, तो कल देखेंगे। अभी छिड़काव कर दूंगा थोड़ा सा, लेकिन कल उन थैलों को भी सही करेंगे सही से। तो अभी घर जाके आपको दिखाता हूँ। ये गाइस घूमते घुमाते आ गए वापसी छल्ली वाले भाई के पास। तो यहाँ से छल्ली बनवाते हैं, तो उसके बाद चलेंगे घर। तो ये पीछे कोई रोड है, तो ये कुछ सीन है। तो अभी चलेंगे घर। जी गाइस घर पे पहुँच गए। वही सन्नाटा छाया हुआ है पूरे घर के अंदर, दें कुछ भी नहीं है, सब सन्नाटा छाया हुआ है। अकेला मैं और मेरा घर है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कोई बात हो गई जिसकी वजह से मुझे शॉप पे जाना बंद हो गया। तो अम्मी अब्बू ने कहा भाई तू ये काम छोड़ दे, नहीं कर। तो बहुत बहस के बाद मैंने मान ली उनकी बात। तो अभी फ़िलहाल घर पे हैं, तो अभी रुके हुए हैं घर पे। 2 दिन से मैंने वीडियो भी इसीलिए अपलोड नहीं की थी, क्योंकि अब्बू अम्मी के साथ थोड़ी सी बहस चली थी काम के सिलसिले से। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। कहीं बाहर जाएंगे काम के लिए, यही मिलता है तो कोई बनाएंगे सेटअप। अभी फ़िलहाल यहीं पर हैं, तो अभी टाइम भी बहुत रहता है, तो छोटे मोटे काम है वो करते हैं। वो दवाई लाया हूँ मैं, तो आपको दिखाता हूँ भी वो गंदम के दाने कितने पड़े हुए हैं। ये देखें गाइस, सारे गंदम के दाने पूरे सहन में दाने पड़े हुए हैं। ये सब चींटियाँ वगैरह उठा के लेके आई अंदर कमरे से, सारे दाने पड़े हुए हैं, पूरे सहन में फैले हुए हैं। तो ये सामने वाला कमरा है ना, ये बीच वाला, तो इसके अंदर रखे हुए हैं गंदम के दाने सामने चरपाई पे। तो मैं आपको लोगों को भी दिखाता भी हूँ, ये रखे हुए हैं गंदम के दाने। तो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि कैसे फाड़ दिया थैलों को बिल्कुल। एक तो वो होती थी लोहे की कलौटी खिलाते हैं हमारे सराइकी में, तो वो तो हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसे रखे हुए हैं। ये देखिए सारे ये चींटियों ने फाड़ा है, पूरे थैले फाड़ दिए। ये देखिए पूरे के पूरे थैले फाड़ दिए, इसे फाड़ दिए। काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो मैं थैले भी लाने पड़ेंगे मुझे इनके लिए। तो पहले तो इनको निकालूंगा,
पहले तो इनको निकालूंगा मैं बाहर, एक एक बोरा करके तो बाहर सुखाऊंगा। सुखाने के बाद फिर नए जो थैले लाऊंगा उनके अंदर इनको डाल के रखूंगा। क्योंकि ख़राब हो रही है। तो चाबी भूल गया, तो चाबी निकाल लो, दूसरे कमरे को भी खोलना है, तो नए थैले लाने पड़ेंगे। तो उनके अंदर डाल के सही से सेफ्टी से किसी जगह पर रखूँगा कि जहाँ पर ये ना पहुँचे। अभी फिर दवाइयाँ लेके आया हूँ, सामने चींटियों का घर है तो वहाँ पर थोड़ी सी डाल के देता हूँ कि ज़्यादा वो ना हो। और घर खाली पड़ा हो तो इसलिए डेली सफाई होती है तो ना, इसलिए चींटियाँ नहीं आती। तो ये सफाई नहीं हो रही तो इसलिए चींटियाँ पड़ गई इनको, गंदम के दानों को। जी गाइस, पानी मैंने भर के रखा था बोतल के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो मुझे कड़वा महसूस हो रहा है, जैसे जहरीला पानी नहीं होता तो वैसे महसूस हो रहा है। तो मैं पानी भरने गया आज सुबह, तो मैंने जब वो कैन को धोया तो उसमें से बहुत सारी चींटियाँ निकली, भरी हुई थी। तो उस टाइम पे तो मेरे को पता नहीं था कि इसके अंदर चींटियाँ भरी हुई। तो मैंने अभी पता चल गया, तो निकालते हैं, जितनी भी बोतल्स भर के रखी हैं तो उनको फेंकते हैं पानी को, तो ताज़ा पानी इसमें भर के रखते हैं। ये देखें अभी ये पड़ी हुई है बोतल्स, ऊपर जग भी रखा हुआ है, वो भी पानी का भरा हुआ है। तो अभी निकाल के इनको फेंकते हैं तो ताज़ा पानी इसमें भरते हैं। तो महसूस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कड़वा पानी है, हालांकि था नहीं। तो उन चींटियों को जैसे इतना कड़वा पानी होगा, जहर भरा हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है बच गया, मैंने पिया नहीं, तो देख लिया, अल्लाह पाक का करम है। तो भी इनको खाली करता हूँ, तो दोबारा से पानी फिर भर के रखता हूँ। जी गाइस, रास्ते से ली थी छल्ली, तो मैंने कहा भूल गया मैं घर पे आके, तो अभी छल्ली निकालते हैं, छल्ली को एंजॉय करते हैं। अभी छल्लियों की बहुत ज़्यादा मौसम चल रही है। कोई भी खाने की चीज़ है उसका एक टाइम है, वो टाइम के बाद गायब हो जाती है। जैसे आम थे, तो मैं पंजाब में आया तो मैंने कहा यहाँ आम सस्ते होंगे, ज़्यादा भी होंगे। जब यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर आम था ही नहीं, ख़त्म हो गया। वो तो कराची में पता नहीं कहाँ से आ रहा था आम, क्योंकि पहले कराची में रहता था। तो ये आ चुकी है छल्ली, VIP करके इसके ऊपर मसाला लगा हुआ है। तो इसको करते हैं फ़िलहाल एंजॉय, तो आपको एंजॉय करने के बाद मिलते हैं। तो अम्मी को मुझे कॉल करनी थी, 3 दिन से अम्मी से भी बात नहीं हुई, तो अम्मी को भी कॉल करते हैं, उससे भी बात करते हैं। तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद। जी गाइस, हम उस्ताद अकबर से बाइक का एस्टीमेट तो लेके आ गए थे, लेकिन आप लोगों को नहीं बताया कि क्या क्या इसमें मसला है, क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होगी। तो वो आप लोगों को बताते हैं। पहले तो आ जाते हैं इसके फ्रंट पे, जो ये फ्रंट शाख है ना आगे के, ये वाले, तो इसकी सील होती है, वो लीक है, तो दोनों की वो चेंज होगी। और ये शोर भी बहुत करती हैं, तो ये काम होगा। दूसरा इसका ये आगे का शीशा ये टूटा हुआ है, तो ये भी चेंज होगा। दूसरा इसका मीटर काम नहीं कर रहा, तो एक कर रहा है, ये इंजन वाला काम कर रहा है, आगे जो रनिंग वाला था वो काम नहीं कर रहा, तो इसको भी सेट कराएंगे। ये स्विच सेट है, तो ये भी चेंज होगा पूरा सेट। दूसरी होगा ये टैंक इसका ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल पहले तो ओरिजिनल ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो मिल गया तो चाहिए ना, हम इसमें न्यू लेके डाल देंगे। तो एक ये हो गया, कुछ इसकी लीकिंग वगैरह है। तो हम इसके जो साइड टापे हैं, तो ये हम ओरिजिनल है इस बाइक के, लोहे के, तो हम इसमें डलवाएंगे, कल करवा देंगे इन्हीं को, तो ये बेस्ट हो जाएगा। सिलर इसका बेस्ट है। तो और हो गया इसकी टायर में इसके चाल है, जब हम गियर लगा के गाड़ी को उठाते हैं तो उस वक्त पीछे वाला टायर एक झटका सा महसूस होता है बड़े ज़ोर का, तो इसके कोई रबड़ होते हैं तो वो चेंज होंगे, तो वो भी चेंज कराएंगे। तो एक और हो गया ये मैग्नेट टापा हो गया, तो इसके अंदर मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के पीछे कुछ सील वगैरह लगी होती है, तो वो लीक है। तो ये देखें हाइड लीक हो रहा है, यहाँ से अभी नीचे भी टपका हुआ है, तो ये भी कुछ सेट करवाना है। दूसरा इसका फोट्रेस है ना, वो टूटा हुआ है, यहाँ से वेल्ड, जब हमने लिया था तो उसी टाइम वो बंदा वेल्ड करवा के लेके आया था, लेकिन जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी सेट कराएंगे। तो ये कुछ बाइक में काम है, तो सेट कराएंगे। हालांकि मुझे घर पहुँचे हुए 2 से 3 घंटे हो गए, लेकिन बाइक अभी तक गर्म है, अभी तक गर्म है ये। तो ये कुछ सीन है बाइक का।
तो देखेंगे, कल तो जुम्मा है, कल तो छुट्टी होगी, कल बंद हो गए जितने भी कारीगर होंगे, तो हम हफ्ते वाले दिन लेके जाएंगे सुबह सुबह, तो जाके उससे देखेंगे भाई क्या सीन है। तो जितना भी सामान वगैरह होगा आप लोगों को कहेंगे भी कहाँ से लेके आ रहे हैं, किस प्राइस में क्या है, तो ये कुछ सीन है। मेरा माइंड बना हुआ है कि मैं दूसरी वाली बाइक लेके जाऊँ, पहले उसको सेट कराऊँ, उसके बाद फिर इसको सेट कराऊँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले उसको सेट करा लूँ, तो बाद में इसको सेट करा रही हैं। तो अभी लेटे हुए थे, थोड़ा सा आँख लग गई थी मेरी, तो अभी उठे हैं तो टीवी ऑन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टीवी पे बैठेंगे। अभी दिन रहता है, सूरज तो थोड़ा नीचे हो गया, तो एक आध घंटे में सूरज गुरूब हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल टीवी पे बैठ रहे हैं। अब्बू भी नहीं आए, अब्बू क्योंकि देर से आते हैं, 7-8 बजे आते हैं। जी गाइस, शाम का वक्त हो गया है, सनसेट हो चुका है, तो अभी बनाते हैं खाना वाना, थोड़ी सी भूख लग रही है। दोपहर का खाना तो मैंने कज़न के साथ वहीं पर खा लिया था, तो फिर हमें भूख लग रही, सुबह नाश्ता वहीं समोसों से किया था, दोपहर का खाना कज़न के पास खाया, तो अभी फिर से दोबारा से भूख लग रही है, तो अभी फटाफट से बनाते हैं खाना। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का भी करते हैं एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल मलिक फ़हीम RJ व्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरे दांत थोड़े से पीले पीले लग रहे हैं, तो इनको साफ़ करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मैं तो ऐसे झूठ बोल रहा हूँ।